जंतर मंतर पर हैं और जंतर मंतर पर 2 सप्ताह से ज़्यादा से देश की बेटियां जो हैं वो बैठी हैं और न्याय मांग रही हैं। ब्रजभूषण सिंह जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि उन्होंने उनका शोषण किया है। कहाँ से आए आप? मैं यहीं दिल्ली में ही रहता हूँ। 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया, बैठे बैठे कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। वो रास्ता निकला है। ये संविधान के प्रति नास्तिक हैं। ये संविधान को मानने को राजी नहीं है। संविधान में जन कल्याण की प्रावधान है और हमने जन कल्याण के लिए लोकतंत्र की स्थापना की थी और जन कल्याण के लिए हमने इनको चुना था प्रतिनिधि के तौर पर। वो जो कह रहा है वोट जनता ने मुझे दिया है, मैं इस्तीफा क्यों दूं? अरे जन कल्याण के लिए तुमको जो है वोट दिया था, तुम वहाँ संवैधानिक पद पे बैठ के जन कल्याण करने के बजाय, कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए करने के बजाय उस शक्ति का इस्तेमाल आप जन शोषण के लिए कर रहे हैं। आप स्वयं ईश्वर का दर्जा पा गए हैं और इधर उधर घुमा रहे हैं। आपको चुना था इसलिए कि आप जो भी समस्या है उसके समाधान करेंगे। आपने उन बच्चियों का शोषण किया और ऊपर से कह रहे हो झूठे इल्जाम लगा रही है। तो सवाल ये है कि अगर ये झूठे इल्जाम लगा रही है तो तू पहले इस्तीफा दे भैया, कि भाई मैंने तो कुछ नहीं कर रखा, तुम जांच कर लो। नहीं, वो तो कह रहा है ना, वो तो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहा है ना, प्रधानमंत्री जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री कहें तो मैं दे दूंगा इस्तीफा। वो बताऊंगा मैं, वो सवाल का जवाब पूरा होने दो। वो क्यों कह रहा है, अभी मुझे डाइवर्ट नहीं करो आप। वो सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ, वो जवाब पूरा हो जाएगा जब बात होगी। तो जन कल्याण के लिए उसको चुना है, कह रहा है साहब मुझे वोट दिया जनता ने। अबे भैया, जो कार्यकारी शक्तियां हैं संवैधानिक पदों में, तुम्हें पूजने के लिए नहीं चुना है हमने, तुम्हें काम करने के लिए चुना है। और आप चाह रहे हो कि हम तुम्हें पूजें, और जब पकड़े गए तो बोले भाई मोदी जी कह दें, शाह जी कह दें, नड्डा जी कह दें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, या तो तुमने उनको इन्वॉल्व कर रखा है और वो इसलिए चुप बैठे हैं। तुम्हारे कुकर्म उनको पहले से पता है और वो अपना राजनीतिक चुनावी जो है गणित लगा रहे हैं 14 को देखते हुए, 24 को देखते हुए, कि अगर इसको एक्सपोज कराया तो हमको जो है घाटा हो जाएगा। तो ये जन कल्याण की विचारना हो रही है या जन शोषण की विचारना हो रही है? हम ब्रजभूषण सिंह कह रहा है मैं अपने इलाके में इतना पॉपुलर हूँ, जिसने दूध पिया मुझे चुनाव हरा के दिखाओ। 6 बार मैं जीता हूँ, 1 बार मेरी घरवाली जीती है, मेरा बेटा विधायक है, लोग प्यार करते हैं। ये 4 आदमी जंतर मंतर पर बैठ करके थोड़ी बताएंगे कि मैं खराब हूँ या सही हूँ। क्यों कह रहा है? उसे अपने माफिया तंत्र पे भरोसा है। उसने वहाँ ऐसा खौफ पैदा कर रखा है और हराम का पैसा जो इकट्ठा कर रखा है, उस पैसे से आपने कुछ लठैत तैयार कर रखे हैं कि जब चुनाव का टाइम आएगा, फर्जी मुद्दे हिंदू मुसलमान जाति और ये ऊंच और नीच करके वोटर्स को बहका के उनकी वोटों की ठगी कर लेंगे और संवैधानिक पद की हाईजैकिंग कर लेंगे और सत्ता पे बने रहेंगे। इस तरह से लोगों को ये जागरूक नहीं होने देते संविधान के पक्ष में। अरे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का संकल्प आपने लिया है, तो अभी सामाजिक आधार पे वो बेटियां आपके नाम मातहत काम कर रही थी, तो उन्होंने इतना इल्जाम ऐसे ही लगा दिया। देखो, सोचो, वो इंटरनेशनल जो है पर्सनैलिटियां हैं वो लड़कियां, इसको कोई नहीं जानता होगा, उसको दुनिया के बहुत से देश जानते हैं। उसने वो जो पराक्रम किया है, अगर उसको ख्याति करनी होती तो इसकी आरोप लगाने की जरूरत नहीं थी। उसको पहले से सब जानते हैं, इसको नहीं जानते होंगे। बात पूरी सुन लीजिए। और ये इल्जाम लगा रहा है राजनीति के लिए, तो ऐसे सेलिब्रिटी के लिए राजनीति वाले तैयार बैठे रहते हैं कि इनके पीछे बहुत फैन है, इनको टिकट दे देंगे तो एक सीट पक्की हो जाएगी। तो वो राजनीति भी नहीं कर रही। और एक औरत जात अगर ये बात लेके बैठी है, अपनी सारी मशहूरी, अपना सारा यश दांव पे लगाया है, तो इसका मतलब उसकी जिंदगी में इसने जहर घोल रखा है और उस जहर के साथ वो जी नहीं सकती, इसलिए तुम्हारे समर्थन के लिए यहाँ बैठी है। तो तुम उससे ये पूछो सब, क्या तुझे प्रतिनिधि के तौर पे चुना था हमने जन कल्याण के लिए, तो कैसे तूने बेटियों का शोषण किया? ये है असली पर्चन, ये पर्चन करो। ब्रजभूषण सिंह कहता है कि जब शोषण 2012 से चल रहा है तो जवान अब क्यों खोली है, और 2018 में फिर अपनी शादी में इन्वाइट क्यों किया गया मुझे? सुनिए, ये लोग ट्रैप बना लेते हैं। ऐसे कितने ही केस हैं कि बहुत सी महिलाओं को ये मक्कार लोग ट्रैप में फंसा लेते हैं और वो बेचारी मान सम्मान के लिए चुप रहती है, ब्लैकमेलिंग का शिकार होती रहती है। जब जरूरत से ज्यादा पानी चला गया सर पे, तब मजबूर होकर इन बच्चों ने जो है बात रखी है। तो ये इसकी मक्कारी भरा सवाल है कि इतने दिन से क्यों चुप थे? अरे वो चुप थे, तू बिल्कुल नहीं कर पाकर है, इस्तीफा दे, खड़ा हो जाके, ठीक है आप जांच कीजिए। इस्तीफा देने के लिए मना कब कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं पार्टी कहे ना।
पार्टी कहे ना, मतलब है मोदी जी क्यों नहीं कह रहे हैं, जो भी नड्डा क्यों नहीं कह रहे हैं, अगर अमित शाह क्यों नहीं कह रहे हैं? वो गलत डाइवर्ट करने के लिए सवाल डाल रहा है और आप भी मुझे डाइवर्ट कर रहे हो सवाल से। वो गलत कर रहा है, वो राजनीति कर रहा है। आप उससे पूछो अगर तूने कुकर्म करा है तो उनसे सहमति क्यों हो चाहिए, या तूने उसमें हिस्सेदारी उनकी बना रखी है अपने पाप में, जो उनको बोल रहा है कि ये तो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि ये भी भागीदार हैं। क्या उसको ऐसी उसको जो है बढ़ाता है कि वो उनका नाम घसीट रहा है और वो फिर भी चुप हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जरूर गड़बड़ है और जनता के पास कार्यकारी शक्तियां नहीं हैं और इनको सबको छिन बिन कर रखा है जाति में, धर्म में। इनको ये भरोसा है कि इन्हें हम तोड़ के रखेंगे, हम इनका कुछ भी करते रहे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। और अगर एक ग्रुप खड़ा भी होगा सवाल करने तो दूसरे ग्रुप को उसके खिलाफ पहले ही जहर भर रखा है, उसको भेज देंगे लड़ने के लिए। ये हिंसा फैला रहे हैं देश में। अभी तो फोगाट परिवार में एकजुटता नहीं है, 3 बहनों में से 2 बहनें आंदोलन का समर्थन नहीं कर रही हैं। एक बेटी बीजेपी में, एक बेटी बीजेपी में, एक बेटी डीसीपी बनकर के हरियाणा सरकार के की सुविधाओं का आनंद ले रही है। तो अभी तो फोगाट परिवार में कहीं ना कहीं एकजुटता। आप पत्रकार होते हुए उसी की भाषा बोल रहे हो। इन्होंने पहले से जो प्लानिंग करते हैं तो फंदों में फंसा के रखा होता है कि जरूरत पड़े तो फिटनेस के तौर पे कि देखो इनके परिवार का है। उन बेचारों को पता नहीं होगा जो इनके साथ खड़े थे कि ये पीछे से क्या कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब पता भी चल जाता है तो फिर चुप होना पड़ता है, फिर मुकाबला नहीं करते लोग, क्योंकि अपने मान सम्मान की बात आ जाती है। यह मनोविज्ञान की मक्कारी है इसकी। सवाल ये है कि इधर उधर क्यों भाग रहा है, तेरे पे आरोप लगे हैं, तू इस्तीफा दे और कहे कि भैया ठीक है जांच करो, मैं सहयोग करूंगा, अगर मेरी गलती हो तो फांसी पे चढ़ा देना, और अगर मैं निर्दोष हूं तो मेरा भाई मान सम्मान बहाल कर देना, और इनसे पूछ लेना क्यों इल्जाम लगा रही है। तो मेरा सवाल वही है कि पार्टी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कहते हैं कि बेटियों का सम्मान होना चाहिए। नवरात्रों में प्रधानमंत्री जी कन्याओं के पैर धोते हैं। अब ऐसी क्या मजबूरी है पार्टी की कि पार्टी इस्तीफा नहीं मांग रही? पार्टी की कोई मजबूरी नहीं है। ये पार्टी का सवाल मुझसे मत पूछो, यह पार्टी की मक्कारी है। वो प्रथम नागरिक प्रधानमंत्री जी, जो उनको विशेषाधिकार हैं हाथ में, प्रथम नागरिक होने के नाते उनको तंत्र के वो अगुवा हैं, इसलिए उनको विशेषाधिकार दिए गए हैं ताकि वो तमाम सिस्टम का इस्तेमाल लोगों के जन कल्याण के लिए करें। तो वो जन कल्याण तो कर नहीं रहे, जो शोषणकारी है उसके ऊपर दबाव नहीं बना रहे, अपनी कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे दोषी को जवाब देने के लिए, तो वो राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। और जनता समझती नहीं है, धर्म के आड़ में, धर्म की राजनीति के आड़ में लोगों के दिमाग में इन्होंने ऐसी बेवकूफ़ी भर रखी है कि उन्हीं के अधिकार छीन रहे हैं और वो आपस में एक नहीं हो सकते। ये बात बताओ आप। चलिए, तो खैर लोगों के अपने अपने विचार हैं। बात कही गई कि संवैधानिक राइट्स है सबके। हालांकि ये बात अलग है, वर्तमान समय में संविधान की कितनी बातें जो है वो ईमानदारी के साथ में हो रही हैं। सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं, जिनको जनप्रतिनिधि कहा जाता है, वो संवैधानिक अधिकारों का कितना सही उपयोग कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी लोगों में गुस्सा है। और अंदर ये जेडीयू का जो है कार्यालय है, इसके पीछे किसानों की महापंचायत चल रही है और वहाँ राकेश टिकैत जो है वो पहलवानों से मिल रहे हैं और बजरंग पूनिया वहाँ अभी हम जब गए थे तो उनका भाषण चल रहा था। बाहर निकलेंगे तो कोशिश करेंगे राकेश टिकैत से बात की जाए ताकि पता चल सके कि क्या रणनीति आगे के लिए तैयार की गई है।